श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बरनि राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलके मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हाहि जुबराजू। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहै काजो। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जनमेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई। करन बेध उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल बंस यहु अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछतानि सुहाई, हरऊ भगति मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कैरव चंद। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फलु पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहहि परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहहि कब होई काली, विघन मनावहि देव कुचाली। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति ना भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजु।
राम जाहि बन राजु तजे, होई सकल सुर काजु। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखि न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजु विचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वे ये विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। मानो दुःसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो।